नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप इसके पिछले वाले वीडियो को सारे के सारे फॉलो किए होंगे। आपके सुपर टेट, यूपी टेट, जो भी लेक्चर, जो भी एग्जाम आगे लगेंगे, पीसीएस, आरओ, आरओ, सबके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के चक्रवात। मौसम के बारे में पूरा जान लिया, लगभग ये 37वां या फिर 34वां देख लीजिएगा लेक्चर कौन से हैं। आप प्लेलिस्ट में आके सारे के सारे कर सकते हैं। सुपर टेट वाले प्लेलिस्ट में आ जाइएगा, वहाँ पर सब कुछ आप कर सकते हैं। बहुत जल्द ही हम इंडियन एक तरह से पॉलिटी भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए, भारत में चक्रवात की बात अगर करें तो जो बंगाल की खाड़ी है ना, भारत में चक्रवात यहीं से उत्पन्न होने का कारण भी है, यहीं से उत्पन्न होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो स्थलीय मार्ग है हमारा, स्थलीय भाग है, और भारत जो कि एक तरह से समुद्र है और स्थलीय भाग है। तो स्थलीय भाग जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी से ठंडा भी हो जाता है, और जो समुद्र वाला इलाका है हमारा, वह देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। यही कारण है कि आप देख पाते होंगे कि जो रातें होती हैं कभी कभी बहुत उमस भरी हो जाती हैं, और जो दिन होता है बहुत ठंडा होता है। दिन का जो सुबह वाला समय होता है, तो कभी भी जब आप दिन में या फिर कभी कभी जब आप रात में एक तरह से जब बड़े बड़े तालाब के आसपास जाएंगे तो वहाँ पे गर्मी आपको लगने लगती है। गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा उमस होता है जब रात वाले समय, जब शाम का समय होता है। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे गर्म जब हो गई होती है तो रात के समय अपना उमस जो है ना स्थल पे छोड़ती है, और जो समुद्र से और रात में जो समुद्र से स्थल की तरफ जो हवाएं चलती हैं वो गर्म होता है, हमको गर्म देखने को मिलता है। और जो स्थल से समुद्र की तरफ चलती हैं उन्हें हम ठंडा कहते हैं। यह चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो भारत में जो चक्रवात होता है पूर्व से पश्चिम की ओर गतिशील होता है, यानी कि पूर्व तट पर टकरा जाता है। अगर कह लें कि जो भारत में चक्रवात होता है बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होता है और पूर्व से पश्चिम की तरफ वो अपना चलायमान हो जाता है, चलता है, गतिशील होता है, और यह पूर्व तट पर टकराकर यहाँ पे बारिश कराता है, बारिश का माहौल क्रिएट कर देता है। आपको पता होगा 21 जून के बाद सूर्य जो होता है दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है, और 23 सितंबर के आसपास में सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर आ जाता है। और इस समय पूरा का पूरा जो माहौल होता है वह मतलब जो ITCZ होता है वह कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, एक तरह से हमारे भूमध्य रेखा पर शिफ्ट हो जाता है, और जो पूरा का पूरा मौसम होता है वह वापस निकल गया होता है। आपको मैंने बताया था इसके पिछली वीडियो में निवर्तन मानसून में कि 15-20 अक्टूबर तक पूरा का पूरा जो हमारे यहाँ से मानसून होता है वह जा चुका होता है। इस प्रक्रिया में जो सागर होते हैं अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। जब सागर गर्म हो जाते हैं तो यही कारण होता है कि बंगाल की खाड़ी में गर्म हवाएं जो होती हैं बंगाल की खाड़ी की हवाओं को सपोर्ट करने लगती हैं। वहाँ पर उष्ण चक्रवात उत्पन्न हो जाता है। उष्ण चक्रवात उत्पन्न होते ही वहाँ पर हमको एक तरह से जो पूर्वी तट होते हैं, मतलब वहाँ पर इस प्रकार से हवाएं हमको बनने लगती हैं। जो घेरे वाली हवाएं देख रहे हो ना, इस प्रकार से हवाएं बनने लगती हैं जो कि अंदर से बाहर की तरफ चलती हैं। अंदर जो होता है गर्म हवाएं होती हैं, बाहर ठंडी हवाएं होती हैं, जो कि इस प्रकार से अंदर आना शुरू करती हैं एक बैग, और यहाँ पे एक तरह से चक्रवात का माहौल देखने को मिल जाता है। और भारत सरकार का उस समय बहुत सारे पहल शुरू हो जाते हैं कि जितने भी तटीय वाले इलाके हैं, तटीय राज्य हैं, वहाँ पर एक तरह से अलर्ट कर दिया जाए कि मानसून विभाग द्वारा कि वहाँ के जो लोग हैं एक तरह से अपने सेफ्टी के लिए किसी दूसरे जगह शिफ्ट हो जाएं फटाफट। और उनके लिए आपको पता है कि रेस्क्यू वगैरह भी चलाए जाते हैं जब दिक्कत परेशानी आ जाती है, तो है ना, आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है सितंबर के अंतिम माह तक, मतलब कि फर्स्ट वीक में, सितंबर के पहले वीक तक और अक्टूबर पूरा और नवंबर के एक तरह से पहले वीक तक जो मानसून होता है यह भारत से चला जाता है, भारत से वापस हो जाता है। और यही जाता हुआ मानसून ना चक्रवातों के कारण भारत में बारिश कराता है, और जो जाता हुआ लौटता हुआ मानसून होता है उसे भारत का या फिर भारतीय मानसून का निवर्तनिक कहते हैं। भारतीय मानसून का निकलना, है ना। 15 सितंबर तक तो खूब धमाधम बारिश कराती है ना। और आपको पता होगा अक्टूबर के महीना जब हमारे यहाँ बारिश होती है या फिर हवाएं चलती हैं तो उस समय हमारे यहाँ पंडाल पूजा, मतलब जो आपका दुर्गा पूजा पंडाल होता है वह लगा होता है। तो बहुत सारे पेड़ पौधे या फिर दुर्गा पूजा पंडाल जो ऐसे ऐसे डगमग डगमग करते हैं, धमाधम जिसे कहते हैं, झमाझम, मतलब कि एकदम लहराते हुए डांस करते हुए बारिश होती है। और उस समय की जो बारिश होती है बहुत ज़्यादा कभी झमाझम वाली होती है, बहुत ज़्यादा फुहारे वाली होती है बारिश, हमको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे याद रखना, जो कि चक्रवाती हवाओं से होता है। हमारे इलाहाबाद तक बारिश होती है, यहाँ तक समझ लीजिए। इसका प्रकोप हमको यहाँ पर मानसूनी चक्रवात लड़ती हैं, लेकिन इसका प्रकोप हमको इलाहाबाद तक देखने को मिलता है। इलाहाबाद, पटना, आजमगढ़, बनारस, इस सब जगह देखने को मिलता है। मतलब कि जो आपका पूरब वाला क्षेत्र है
यहाँ पर यूपी का, वहाँ तक देखने को मिलता है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम आपको बताते हैं चक्रवात कैसे उत्पन्न होता है। देखिएगा जरा, आपको पता होना चाहिए जो समुद्र वाला इलाका है, बस चक्रवात में इतना ही भारत में पड़ना था जो मैंने बता दिया, है ना। पूछा जाता है चक्रवाती जो हवाएं होती हैं भारत में किस जगह बारिश कराती हैं, तो पूर्वी वाले इलाके में बारिश कराती हैं, ठीक है। अब चक्रवात कैसे बनते हैं, कभी कभी आपको पता है हवाएं जो होती हैं बहुत तेजी से चलने लगती हैं, 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पर सेकंड की स्पीड से चलने लगती हैं, तो यह बहुत भयंकर रूप से चक्रवात होता है। जैसे कि बंगाल की खाड़ी वाले इलाके में हमेशा देखने को मिलता है, उड़ीसा में हो गया, केरल में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, मुंबई में, यानी हमेशा आपको देखने को मिलता है जो तटीय वाले राज्य हैं हमारे, है ना। तो आपको पता होना चाहिए जो अंदर की देख रहे हैं 920 मिलीबार स्पीड से हवाएं चलती हैं, और बाहर गए तो 940, 960, 970, मतलब बाहर से जो हवाएं आ रही हैं अंदर की तरफ, उनकी स्पीड देख रहे हैं 970 मिलीबार। अंदर आते आते उनके एक तरह से जो है हवाएं उठने लगती हैं। इसे कहा जाता है, जो अंदर बन रहा है ना, इसे कहा जाता है चक्रवात की आंख। चक्रवात की आंख पर अगर खड़ा होकर देखें ना, ऊपर का मौसम बहुत नज़ारा बहुत सुंदर सा दिखेगा, मतलब कि अगर देखा जाए मौसम पूरा साफ दिखेगा आपको। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे गर्म हवा वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पे गर्म हवा का क्षेत्र होता है जो कि सीधी सीधी ऊपर हो जाती हैं और बाहर से ठंडी हवाएं आती हैं, इस प्रकार से गोला गोला करते 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 यहाँ की हवाओं को ऐसे उठाकर फेंक देती हैं। और आपको पता होगा महाराष्ट्र मुंबई में जो बहुत बड़ा सुनामी आई थी, कारण यही था, चक्रवाती कारण थे बेटे। ये चक्रवाती के कारण एक तरह सुनामियाँ आती हैं, आपको पता होना चाहिए। सुनामी क्या होता है उसको मैं पढ़ाऊंगा अलग से, लेकिन चक्रवात क्या है इसके बारे में समझ लीजिए। चक्रवाती वर्षा हमारे पूर्वी वाले इलाके में होती है, समझ में आ गया। उत्तरी महाद्वीप में ये जो चक्रवात होती हैं दाएं तरफ मुड़ती हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी महाद्वीप में यह बाएं तरफ मुड़ती हैं, क्लॉकवाइज चलती हैं। तो यही कारण है हमारा भारत तो है उत्तरी महाद्वीप में, इसमें जो हवाएं होती हैं देख रहे हैं आप कैसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहा है, मतलब इसके दिशा में चल रहा है बेटा, ऐसे चल रहा है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, मतलब दाएं दिशा में मुड़ रही हैं। और यही हवाएं जो दक्षिणी महाद्वीप में, आपसे पूछा जाता है प्रश्न, जो चक्रवाती हवाएं होती हैं वह उत्तरी महाद्वीप में किधर से किधर चलती हैं, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, है ना। तो आप बताओ घड़ी के विपरीत दिशा में चलती हैं, और घड़ी के दिशा में किधर चलती हैं, दक्षिणी महाद्वीप में चलती हैं, यानी कि दाएं तरफ मुड़ती हैं, इधर बाएं तरफ मुड़ती हैं। आपको पता होना चाहिए घड़ी कैसे चलती है भाई, घड़ी ऐसे ही तो चलती है, और ऐसे चलने का मतलब भी एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो आप चीज़ें समझ सकते हैं। बस यह चीज़ें थी जो कि हमने बता गया। अब आपको पता है कपासी मेघ, आपने नाम सुना होगा, कपासी मेघ कब बनता है? तो जो आपकी चक्रवात की आंख होती है ना, वही कपासी मेघ बनाती है, कपासी मेघ बनाती है, जो कि एक तरह से कहा जाता है कपासी वर्षा, है ना। झमाझम बारिश के रूप में हमको देखने को मिल जाता है। जो चक्रवाती केंद्र होते हैं, जो चक्रवात का केंद्र होता है वही चक्रवात की आंख कहा जाता है। चक्रवात का केंद्र का मतलब चक्रवात का आंख, और इसी के जस्ट ऊपर देखा जाए ना ऐसे, तो वह कपासी मेघ का निर्माण करती हैं। तो कपासी मेघ कैसे बनता है? चक्रवाती हवाओं के आंख से उत्पन्न होता है, ऊपर की तरफ देखने से, और इसके नज़ारे भव्य होती हैं। और ये चक्रवाती मेघ जो होती हैं यह बारिश कराती हैं, घूम घूम कर बारिश कराती हैं, ठीक है ना। इतनी बातें थी जो कि हमने आपको बता दिया चक्रवात कैसे बनता है। यहाँ से प्रश्न बनता है आपको, और चक्रवात से भारत में किस राज्य में वर्षा होता है, चक्रवात भारत में कहाँ पे उत्पन्न होता है? मात्र एक जगह, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अब भारत की मिट्टियों कैसे बनती हैं, मिट्टियाँ कितने प्रकार की भारतीय मिट्टियाँ होती हैं, ये सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। एक एक करके हम खत्म करेंगे, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। आप लोग शुरू से अगर अंत तक बने रहते हैं, इस वीडियो को शेयर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स मैं ऐसे लाया करूँगा। और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में आकर सारे पिछला वीडियो देख जाइए। धन्यवाद।